नमस्ते। आज हम एक ऐसी दिक्कत के बारे में बात करने वाले हैं जो हम में से कई लोगों को कभी न कभी परेशान जरूर करती है, और वो है एसिडिटी। तो चलिए, अर्का अनुग्रह हॉस्पिटल के एक्सपर्ट्स की मदद से समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इससे कैसे निपटा जा सकता है। कभी हुआ है ऐसा कि कुछ भारी भरकम खाने के बाद सीने में जलन सी होने लगे, या पेट में एक अजीब सी बेचैनी हो जो जाने का नाम ही न ले? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम एहसास है। तो आखिर ये है क्या भला? मतलब एसिडिटी होती क्या है? चलिए पहले इसे ही समझते हैं, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप यही होता है कि उसे ठीक से समझा जाए। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो एसिडिटी का मतलब है जब हमारे पेट में जरूरत से ज्यादा एसिड बनने लगता है, और यही एक्स्ट्रा एसिड जब गले की तरफ वापस आता है ना, तो हमें सीने में जलन और खट्टी डकारों जैसी फीलिंग होती है। तो सवाल ये है कि ये होता क्यों है? देखिए, इसके पीछे कुछ कॉमन वजह हैं जिन्हें हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो है हमारा खाना पीना। बहुत ज़्यादा मसालेदार, ऑयली खाना या फिर देर रात को पेट भरकर खाना। दूसरा है हमारा लाइफस्टाइल, जैसे स्ट्रेस, टेंशन और खाने पीने का कोई टाइम टेबल ना होना। और तीसरा हमारे कुछ आदतें, जैसे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स, शराब या फिर स्मोकिंग। पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसका इलाज या कहिए इंस्टेंट रिलीफ हमारी अपनी किचन में ही छिपा है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे ही कमाल के घरेलू नुस्खे जो फौरन काम करते हैं। सबसे पहली चीज़ है ठंडा दूध। जी हाँ, इसमें जो कैल्शियम होता है ना, वो पेट के एसिड को शांत करने का काम करता है और आपको फौरन आराम मिलता है। बस 1 ग्लास ठंडा बिना शक्कर का दूध धीरे धीरे पीकर देखिए। इसके बाद आता है नारियल पानी। ये नेचुरली अल्कलाइन होता है, मतलब ये पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और इसमें फाइबर भी खूब होता है जो पेट के पीएच बैलेंस को, आसान भाषा में कहें तो एसिड के लेवल को ठीक करने में मदद करता है। केले भी इस मामले में कमाल हैं। इनके अंदर नेचुरल एंटासिड होते हैं जो एसिडिटी को शांत करते हैं, और पोटेशियम तो पेट के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है। और अदरक, इसे तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। ये एक जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब ये सूजन कम करता है, डाइजेशन को बेहतर बनाता है, और अगर जी मिचलाने जैसा महसूस हो रहा हो तो उसमें भी राहत देता है। और आखिर में सौंफ। खाने के बाद सौंफ चबाना तो हमारी पुरानी आदत है, और इसके पीछे एक साइंस है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स करती है, जिससे गैस और ब्लोटिंग में आराम मिलता है। तो अगली बार खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ जरूर चबाइए। तो ये तो हो गए इंस्टेंट रिलीफ के तरीके, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि ये प्रॉब्लम बार बार हो ही ना? मतलब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? क्योंकि कहते हैं ना, रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है। ये स्लाइड सब कुछ साफ साफ बता रही है। हमें अपनी प्लेट में क्या रखना है और क्या हटाना है। हमें एल्कलाइन फूड्स जैसे खीरा, तरबूज, इन्हें अपनाना है, और दूसरी तरफ मसालेदार खाना, खट्टे फल, टमाटर, चॉकलेट और तली भुनी चीजों से थोड़ी दूरी बनानी होगी। खाने की कुछ अच्छी आदतें डालना भी बहुत जरूरी है, जैसे एक बार में बहुत सारा खाने की बजाय दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाएं। खाने को आराम से कम 20 से 30 बार चबाकर खाएं। और हाँ, सोने से करीब 2-3 घंटे पहले कुछ भी खाने से बचें। खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है, सीधे बैठें या थोड़ा टहलें। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है, पानी खाने के साथ नहीं बल्कि 2 मील्स के बीच में पिएं। इससे डाइजेशन सही रहता है। और स्ट्रेस भी एसिडिटी की एक बहुत बड़ी वजह है, तो इसे कम करने के लिए गहरी सांस लेना या मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिस को अपनी रूटीन में शामिल करें। देखिए, घरेलू नुस्खे अपनी जगह हैं और वो बहुत असरदार भी हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर के पास कब जाना है। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपको हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, या सीने में बहुत तेज़ दर्द होता है, कुछ भी निगलने में दिक्कत हो रही है, या लगातार उल्टियाँ हो रही हैं, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा बिना किसी वजह के वजन का घटना भी एक वार्निंग साइन है। और ये जो सारी जानकारी हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ये अर्का अनुग्रह हॉस्पिटल के एक्सपर्ट्स की तरफ से है, जो डाइजेस्टिव हेल्थ के मामले में एक बहुत ही भरोसेमंद नाम है। आप इनकी एक्सपर्टीज का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अर्का के एक लीडिंग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन डॉक्टर रमेश मकाम को 45 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, जो उनके ज्ञान और स्किल को दिखाती है। और सिर्फ हम ही नहीं, उनके मरीज भी यही कहते हैं। जैसे HN रवि कुमार का कहना है, मैं डॉक्टर रमेश मकाम के कुशल हाथों और उनके दयालु व्यवहार के लिए उनका आभारी हूँ। कुल मिलाकर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। जब एक मरीज ऐसा कहता है तो ये बहुत मायने रखता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारा शरीर हमसे बात करता है।
एसिडिटी सिर्फ एक छोटी मोटी तकलीफ नहीं है, ये शरीर का एक सिग्नल है, एक संकेत है। तो सवाल बस इतना सा है, क्या हम अपने शरीर के इन सिग्नल्स को सुन रहे हैं? इन पर ध्यान दीजिए, सही कदम उठाइए और स्वस्थ रहिए।